अभी 3 4 जगह कॉल करके आए हैं ओपन सर, कि अभी भाई। रश्मि जी ने ज्वाइन किया है क्या? रश्मि जी है। है लेकिन दिख नहीं रही। नहीं, रश्मि जी नहीं है। पूनिया जी हैं। रश्मि कौन से पुनिया है। शर्मा जी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, रश्मि जी, शौर्य और रश्मि जी, उनके हाँ, मदर। वही ना, शर्मा जी। हाँ जी, शर्मा जी। हेलो निधि जी। चलो स्टार्ट करें। चलो आज क्विकली हम इसको खत्म करेंगे, 9-9 हो गया है। तो क्या करना चाहेंगे आज? सर एनर्जी बढ़ाइए। और क्या करेंगे? और फिर नेगेटिव सोचोगे, मैं नहीं आ सकती, ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं। हम्म। आ तो सकती हूँ। मैं ये नहीं कर आ सकती, तो मेरे सकती को हूँ ये सर। वो तो और ज्यादा हो जाएगा ना। मैम मैं सब कुछ नहीं, कर सकती तैयार है सर। तैयार है, तैयार, बैग रेडी है मेरा। सिर्फ ऑर्डर आना है। हेलो मंजू जी। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ जी। कहाँ कहाँ घूम आए सर? घूम के नहीं आया, सिर्फ जयपुर में ही है अभी तो। अच्छा, अभी कल कल तो बात हो रही थी ना कि वो मंदिर में जाने की, तो मुझे लगा कि आप गए होंगे। नहीं, सब पूरा टीम जा रहा है ना। जी जी, खाटू श्याम है ना? पूरा टीम आ रहा हाँ है। जी। ठीक है जी। मैम कैसे हैं? बढ़िया बहुत है। बढ़िया हूँ मैम। आनंद में। आनंद में कितनी ले ली है, मस्त वाली। बिल्कुल। कह रही मैं जयपुर आई हूँ पहली बार, तो एंजॉय करूंगी यहाँ पे वेदर। मैम अभी तो मैंने जी देखा सर, है मैं आनंद के साथ हाँ, बिरयानी मैंने खा। सर अजमेर से एमएड की है। क्या की है? तो मैंने ना एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन ना, एमएड की है मैंने अजमेर से। अच्छा। तो मैंने की है 2000, 2000 से 2002 तक, मतलब ऐसे। तो वो जयपुर तब उतरते थे, बाई बस जाती थी, और जयपुर उतरना, उसके बाद फिर बस लेनी। कभी यहाँ से ट्रेन से जाते थे, कभी बाई बस से जाते थे, फिर 3 घंटे आगे आगे अजमेर। तो उस वक्त जो था कि जैसे जिस बस स्टॉप पे गाड़ी रुकती थी, तो वहां एक वो ना मिर्ची वाला पकौड़ा होता था। से मिर्ची होती थी ना, फिर पकौड़े बनाए थे, तो ऐसे लगता था कि खाएं। पर मिर्ची के डर से भी नहीं खाते थे, और कभी उतर के नहीं देखा ना, कि ऐसे लगता था अच्छा पता नहीं कोई कुछ ले ही ना जाए, पर्स न ले जाए, बैग न ले जाए। तो मुझे अभी भी लगता है यार, मैंने ना वो मिर्ची वाला पकौड़ा नहीं खाया वहां उतर के ना, कि जयपुर और ये अजमेर वगैरह में। तो अब तो कोई चलो नहीं, काफी हैदराबाद टाइम में हो आ जाओ, वहां पे भी मिलता है वो पकौड़ा। गया। नहीं सर, अब आना ही है सर। हाँ जी। पकोड़ा चलो। तो खाना ही है। तब नहीं खाया था ना, अब नहीं खा, अब तो अपने मन की करनी है, खाना ही है। वेरी गुड। चलो, पकौड़ा से ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर। वरना सबको भूख लग गई तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। प्यारी, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। और मैं आपको बड़े प्यार से म्यूट कर देता हूँ। अपना मंत्र, 3 गहरी सांस पहले लीजिए, फिर मंत्र दोहराते हैं। मैं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ।
और मैं अनकंडीशनल लवी बनकर रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ, क्योंकि यही मेरा सच है, बाकी सब झूठ। अगर मेरे अंदर डर है तो मैं झूठ हूँ। अगर मैं किसी को जज करता हूँ, करती हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मेरा मिसअलाइनमेंट है। अगर मैं गुस्सा करता हूँ और उसी एनर्जी में रहता हूँ, तो वो भी मेरी मिसअलाइनमेंट है। अगर मैं किसी को कंट्रोल करने की बात करता हूँ या करता हूँ, वो भी मेरा मिसअलाइनमेंट है। क्योंकि ये सब चीजें मैं तभी करता हूँ या करूंगी जबकि मेरे अंदर कोई ना कोई फियर होगा, अकेले कहीं जाने का डर, को डिपेंडेंसी, कोई ना कोई मुझे चाहिए साथ में। अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, और कौन कुछ करेगा? वो चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो उन चीजों को बनाने वाला है, जो उन चीजों को कंट्रोल करने वाला है, वो मैं खुद हूँ। मेरे हायर सेल्फ में जो पूरी फिजिकल रियलिटी में, पूरी फिजिकल रियलिटी को बनाते हैं, कब कौन कहाँ पे मिलेगा, जो ये डिसाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोडिपेंडेंसी होती है कि मैं तो अकेला कुछ कर ही नहीं सकता या कर सकती, हमेशा मुझे किसी के साथ की जरूरत है। तो ये कोडिपेंडेंसी हमारे को बचपन से ही प्रोग्राम की जाती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना है, कोई ना कोई साथ जाएगा। कहीं भी जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, एक फ्रेंड तो साथ होना ही चाहिए। और वो बाकी जो ट्रेन में बस और लोग होते हैं, वो उनका क्या हुआ? नहीं, कोई ना कोई तो साथ जाना है। एक चाहे ब्रदर ही साथ जाए, ठीक है, तो ब्रदर साथ जाएगा तो क्या होगा? सब लोग सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपके हायर सेल्फ को, अगर आपको एक्सपीरियंस करवाना है, तो मुझे बताओ, ब्रदर क्या कर लेगा, वो फादर क्या कर लेंगे, और वो इतने सारे लोग क्या कर लेंगे? ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है कि अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं तो हम सेफ हैं। आप ट्रेन में जाते हो, आप बस में जाते हो, क्या वहां पे हादसे नहीं होते? अगर आप उन्हीं चीजों से डर रहे हो, तो वैसे कोई हादसे नहीं होते जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हर कोई हादसा होता है। जब तक आप खुद चुनकर नहीं आते हो कि कुछ ना कुछ आपके साथ हो, आपके साथ कोई हादसा ऐसे ही नहीं हो सकता है। तो आपका चुनाव होना चाहिए कि यस, मेरे को इस हादसे से गुजरना है। और अगर आप वो चुनाव ऑलरेडी करके आए, तो फिर आपके साथ कोई भी रहने दो, कोई भी डिपेंडेंसी आपके साथ कोई भी रहने दो, आपको कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभव आपको लेना है। तो एक पल के लिए सोच के देखो कि जो आपके हायर सेल्फ हैं, जो आपकी फिजिकल रियलिटी को कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि कब आपके साथ क्या होना है, तो मुझे इतना बता दो कि किसी के होने या न होने से क्या वाकई कोई फर्क पड़ने वाला है? 2 मिनट के लिए कुछ सोच लीजिए। और अगर आपको लगता है कि यस, मुझे बात समझ में आ गई, तो आज से कोडिपेंडेंसी की बात मत करना। और ये फियर बिल्कुल भी वैलिड नहीं है किसी का भी। हो सकता है आपकी प्रोग्रामिंग की गई हो, लेकिन डर का तो कोई रीजन है ही नहीं। दोबारा से रिपीट करता हूं, आपके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, कब किससे मिलना है, कब किससे टकराना है, कब किससे बचना है, कब किसी को दिखना ही नहीं है,
पूरी रियलिटी की हर चीज आपके हायर सेल्फ कंट्रोल करते हैं, आपकी आत्मा करती है, और आप खुद ही आत्मा हो। तो अगर यहाँ पे कोई चीज रियल है फिजिकल रियलिटी में, तो आपके हायर सेल्फ जो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और आपकी अवेयरनेस जो कि ये सारी चीजों को अनुभव ले रही है आपके फिजिकल माइंड के साथ मिल करके। और इसके अलावा सब माया है। तो आप एक पल के लिए सोच करके देखो, अगर आपके हायर सेल्फ ने कोई इवेंट लिखी है, क्या लगता है कौन बचाएगा? टेक 2 मिनट्स टू प्रोसेस। 2 मिनट लीजिए, प्रोसेस कीजिए। और पॉइंट नंबर 2, जब रियलिटी क्रिएट करने वाले हमेशा आपके साथ हैं, तो क्या आपको वाकई किसी और के ऊपर कोडिपेंडेंट होने की जरूरत है? फिर सोचिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके घर में 5 लोग हैं, क्या आपकी जिंदगी में आप बोलेंगे कि 5 लोग होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर लेंगे या हाथ बटा देंगे? तो आप ये सोच के देखिए कि आपके घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग हैं फिर भी सारे काम आप ही कर रहे हो, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। तो आपको लगता है आपको इस बिलीफ को पालना चाहिए कि साथ रहने से कोई ना कोई हाथ बटा देगा? अगर आपके हायर सेल्फ चाहते हैं कि आपको लेसन सीखना है, तो 5 लोग आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे उस समय। आपके हायर सेल्फ आपकी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। सभी के हायर सेल्फ मेमोरी को भी वही कंट्रोल करते हैं, कब उनको आपको कुछ चीज भुलाना है, कब याद दिलाना है, आपके हायर सेल्फ के हाथ में। अब आपने घर में कितने ही ताले लगा दिए हों, आपने कितना ही बहुत कुछ अरेंजमेंट करके रखा हो, अगर आपके हायर सेल्फ आप रोज 10 ताले लगा के सोते हो, अगर हायर सेल्फ उनमें से 2 ताले आपको भुला दे लगाना, तो क्या कुछ आपके बस में है? तो क्या हमें डराया जा रहा है यहाँ पे, या हमें ये बताया जा रहा है कि जब आपके हायर सेल्फ सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर ये डर पालने के पीछे रीजन क्या है? अगर आपकी कोई चीज घुमाना है उनको, तो 10 लोगों के बीच में से भी घुमा देंगे, उसको गायब कर देंगे। तो फिर किस बात के लिए आपको डिपेंडेंसी जैसा फियर अपने अंदर लेकर के आज तक जी रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि यस, आपके साथ जो भी इंसान है वो आपके हायर सेल्फ से ज्यादा पावरफुल है, यस, आप रख सकते हो कोडिपेंडेंसी का। जब तक कि आपको ये रियलाइज ना हो जाए कि ऐसा सोचना ही एक डर के अलावा लिमिटिंग बिलीफ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो आपको एक दिन छोड़ना ही है। जब बच्चे पेरेंट्स के साथ जाते तो भी गिर जाते हैं, कहते हैं ना पेरेंट्स ध्यान रखते हैं बच्चों का। तो जब सारी चीजें करने वाले आपके सेल्फ हैं, तो को डिपेंडेंसी क्यों रखना है?
और आपको लगता है कि यस, कोई दूसरा इंसान मदद करेगा, तो आप बता सकते हैं, और आपके हायर सेल्फ बहुत अच्छे से प्रूव कर देंगे कि मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो कोई इंसान तुम तक कैसे पहुंच जाएगा। आपके हायर सेल्फ भी प्रूव कर देंगे कि जब मैंने आपको अर्थ के ऊपर फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको मुझ पर अभी तक भरोसा क्यों नहीं है, भरोसा क्यों नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने होने दूंगा आपके साथ। आपका जो अंतिम दिन है, उसके न 1 मिनट 1 पल पहले, न 1 पल बाद में कोई यहां से एग्जिट मार सकता है, तो फिर डर किस बात का। तो आपके हायर सेल्फ, हम सबके हायर सेल्फ यही चाहते हैं कि ये जो कोडिपेंडेंसी को फियर आज तक हम बचपन से लेते आए, पेरेंट्स को साथ रहना है, माँ को साथ रहना है, ये सब साथ रहना है, मम्मी के साथ हम सेफ हैं, पापा बहन भाई किसी के भी साथ है, दोस्तों के साथ सेफ है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा हादसे तभी हुए हैं जब आपने हायर सेल्फ पे विश्वास न करके फियर को अपनाया है। और फिर हायर सेल्फ प्रूव करते हैं इस बात को कि तुम फालतू में डर रहे थे। अगर मुझे बचाना है तो कितना ही आंधी तूफान हो तो भी मैं तुम्हें बचा लाऊंगा, बस मुझ पे ट्रस्ट रखो, फियर मत रखो बस। तो आप डिसाइड कीजिए, क्या आपको को डिपेंडेंसी रखना है, या अकेले ट्रेवल करने का या कहीं जाने का फियर रखना है आपको। जबकि हाई सिर्फ आपके साथ हमेशा है, जो ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि बस किस स्पीड से चलेगी, कितनी बज के कितने मिनट पर बस वहां पर पहुंचेगी, कौन कब कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे हायर सेल्फ से आप कॉम्पीट करने की सोच रहे हो। मेरा पार्टनर होना चाहिए, कोई ना कोई मेरा पार्टनर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे मैं सेफ हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके पार्टनर है वो सब लोग सेफ हैं? तो आप में से बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे जहां आपने पार्टनर से ही सेफ नहीं हो। फिर किससे? बाहर वाले लोगों से डरे। और जबकि ज्यादातर ये होता है सबके साथ, बाहर वाले लोग ज्यादा अच्छी मदद करते हैं एज कंपेयर टू जिनके ऊपर आपकी कोडिपेंडेंसी है। तो एक बार अपनी लाइफ में जो आपने आज तक एक्सपीरियंस लिया है, एक पल के लिए उस सारे जितनी भी चीजें हुई हैं आपकी, जहां पर आप अकेले गए हो या किसी के साथ गए हो, दोनों को एक बार कंपेयर करके देखो कि कितनी बार आप अकेले गए हो और सेफ गए हो। और सेफ गए हो ये तो पक्की बात है, क्योंकि आप हो सेफ। क्योंकि आज आपके बहुत सारे बिलीफ टूटने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप कहते हो कि मैं घर से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक एरिया से दूसरी सिटी, एक एरिया से दूसरे एरिया, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकती है, तो आप कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर आपके हायर सेल्फ को कहीं ले जाना है, वो पहले इंश्योर करते हैं कि आपकी सेफ्टी हो,
आगे से आगे आपको लोग मिले, आगे से आगे आपको इस पल में इंफॉर्मेशन मिले, बस शर्त है कि आप इस पल में रहें। पेरेंट्स एक बात सिखाती है, मस्ती में भूल मत जाना। ऐसा नहीं हो मस्ती करने के चक्कर में कोई सामान उठा के ले जाए, कोई कुछ करके हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो मम्मी पापा जो है क्वांटम साइंस को भी फेल कर देते हैं। जब आप आनंद कर रहे हो, जब आप आनंद की ऊर्जा में हो, तो कैसे आप ऐसी इवेंट अट्रैक्ट कर सकते हो जहां पर कि आनंद चला जाए? वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपके अंदर कोई ना कोई फियर है उससे रिलेटेड। तो फियर तो आपको वैसे भी कोई नहीं रखना है, यही तो हम बात कर रहे हैं ना। किससे किसकी कौन सुरक्षा कर रहा है? विजुलाइज करो कि आप अपने घर से अकेले निकले हो। आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आपके हायर सेल्फ जब आप रात को सो रहे थे, जब आप अपना दूसरे कामों में बिजी थे, जब आप रेस्ट कर रहे थे, आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी पूरा सिमुलेशन, पूरे प्रोग्राम, कब किससे क्या मिलना है नहीं मिलना ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक दिखा दिया है, जब आप बाहर निकलोगे कौन सा व्हीकल यूज करोगे, कौन सा व्हीकल नंबर यूज करोगे, उसका नाम क्या होगा, उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, वो कितनी बजे आपको मिलेगा, कौन से मोड़ पर मिलेगा, क्योंकि सिमुलेशन तो वही बना रहे हैं ना। और कितनी बजे आप वहां से जाएंगे, कितनी देर वेट करेंगे, कितनी देर धूप में रहेंगे या बारिश में रहेंगे, कितनी देर में आप वहां पहुंचोगे, वहां पर फिर कौन मिलेगा। जब ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, तो फिर डर किसका है? आप कौन सा ऐसा काम कर लोगे आज के दिन में, या कोई ऐसी चीज कर लोगे जो ऑलरेडी आपके हर सेल्फ ने डिसाइड नहीं किया? आप कुछ भी करने की कोशिश करो, फ्लो को मोड़ने की कोशिश करो, वो जो होना है आज के दिन, जो एक्सपीरियंस लेना है, उसको तो कोई वैसे भी नहीं रोकेगा, क्योंकि हर सेल्फ ने शेड्यूल किया है। तो आपके हायर सेल्फ का यही है कि अगर आप मुझ पे सीरियसली ट्रस्ट करते हो, तो आज से कोडिपेंडेंसी को गुड बाय बोल दीजिए, और वो फियर को गुड बाय बोल दीजिए, अकेले होने का, या कोई नहीं है मेरे साथ, क्या होगा, मुझे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं कहाँ पे जाऊंगी, कौन रहेगा वहाँ कुछ पूछने वाला है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करना है। और जो आप ट्रिप करने जा रहे हो, इसमें आप निकलो अपने हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करके, और एक ही चीज बोलो, मेरी पूरी जर्नी का एक एक पल बहुत आनंदमय रहे। कभी भी आप कहीं भी निकलो, आगे से आगे मुझे चीजें मिलती जा रही थी, आगे से आगे मेरे लिए साधन होते जा रहे थे, आगे से आगे सब कुछ होता जा रहा था। जहां अवेलेबिलिटी नहीं थी टिकट की, मैंने चेक किया तो भी अवेलेबल हो गए थे। और मैं हर पल में आनंद से जी रहा हूँ, जी रही हूँ। हर चीज मेरी जिंदगी अपने आप होती है। और ये किंतु परंतु बट ये सब हटा दो, क्योंकि ये सब आपके डर है। तो कहीं ना कहीं आपने, जैसे ही आप बोलते हो लेकिन, परंतु, पर, आप लिमिटिंग बिलीफ की बात करेंगे इसके बाद।
और एक दिन वैसे भी आपको छोड़ना ही है। तो इस ट्रिप से बढ़िया और क्या आपके हायर सेल्फ आपको मैसेज दे सकते हैं कि ट्रस्ट मी, ओनली ट्रस्ट मी दिस टाइम, एंड लेट्स सी कैसे चीजें आपके लिए आगे से आगे होती जा रही है। और जहां आपके साथ कोई नहीं होगा ना, तो एक बात गारंटी से लिख लीजिए आप कि कोई ना कोई नई चीज आप जिंदगी में पहली बार कर रहे होंगे। और ये आप स्टोरी जाने कितने लोगों को सुना रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम ये हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने ये किया। और उसके बाद जो आपको खुशी मिलने वाली है, खुद की पावर मालूम पड़ने वाली है कि मेरे हायर सेल्फ सब करने वाले हैं, तो मैंने पहली बार अपना फियर हटाया। उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आपको बोल दे फॉरेन कंट्रीज भी जाना है, कहीं और भी जाना है, आपको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो उस पल में आपको वैसे भी हायर सेल्फ दे देंगे। तो जस्ट थिंक, आर यू रेडी? आर यू रियली रेडी? पहली बार या बार बार आप ट्रस्ट कर रहे हो हायर सेल्फ पे? तो स्टार्ट योर जर्नी without any fear, with complete love, with complete trust on yourself, and prove to the world आप एक अकेले इंसान नहीं हो, या अकेली नारी या अकेली नर नहीं हो। आप अपने आप में कंप्लीट हो। और ये लाइफ हमारी खुद की जर्नी है, जहां पर जब हमारे हायर सेल्फ इतनी मदद कर रहे हैं, आपको इतनी चीजें रिवील कर रहे हैं आपके सामने, ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ, तो क्या आपको कोडिपेंडेंसी फियर रखना है नहीं रखना, डिसाइड कीजिए। और 5 मिनट्स तक सोचने के बाद आप अपनी फिजिकल अवेयरनेस में लौट सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो आप अपनी फिजिकल बॉडी को थोड़ा सा मूव करिए और वापस आ जाइए। और यही चीज साथ लेके आना कि हर सेल पे भरोसा करना है या नहीं करना है इस ट्रिप में। एंड देन ओपन योर आइज। ओके, सो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो इस बार अपने हायर सेल पे ट्रस्ट करने वाले हैं, और कितने लोग हैं जो हायर सेल पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। हम सब ट्रस्ट करने वाले हैं दिनेश जी। सर, हेलो। ट्रस्ट करने वाले हैं, ट्रस्ट करने वाले हैं हम लोग पूरी तरह। आप बोल रहे हैं नो नीड टू फियर, जस्ट ट्रस्ट। सब लिखा हुआ है, सब हायर सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, तो डरने का क्या फायदा? एंड नो नीड टू वरी, जस्ट गो विद द फ्लो। दैट्स ऑल। दैट्स व्हाट यू मीन? योर हायर सेल्फ मीन, यस। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि जब रियलिटी में क्रिएट कर रहा हूं, आपके किस पल में क्या होने वाला है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या कौन से लोगों को भेजना है, मैं डिसाइड करने वाला हूं। तो मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? यस, गॉट इट। फिर कौन है ऐसा जो मेरे अलावा है फिर वहां पे? जब हायर सेल के अलावा कोई और है ही नहीं डिसाइड करने वाला, तो फिर कोडिपेंडेंसी भी कहाँ होती है? अगर आपके हायर सेल चाहते हैं आपको किसी के साथ होना है, या कहीं आपकी हेल्प की जरूरत है, तो वो तो खुद ही कनेक्ट कर चुके होंगे वहां पे। वो तो आप जब सो के उठोगे उस समय ऑलरेडी सिमुलेशन तैयार मिलेगा आपको। यस। चलो पहले वो बताओ जो सोचते हैं कि मुझे डर के साथ रहना है, मेरे को हायर सेल पे ट्रस्ट नहीं करना।
हाथ रेस करिए। एक तो बोल दो, कोई डर रहा है? प्लीज एक तो बोल दो, मेरे को डर लग रहा है, हासिल में ट्रस्ट नहीं करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप बिना प्लान के गए हो ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी आपकी वही होती है। और जितने जर्नी में चैलेंज आएंगे ना, उतनी बड़ी स्टोरी आप सुना रहे होंगे। जैसे हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, तो अगर जिंदगी में कुछ सुनाने लायक है जिसको सुनकर आपको फक्र महसूस हो, या जिसको सुनकर बोलते ना सबको बोले वाओ, वो तभी होगा जब अनप्लान्ड चीजें होती है। पर मैं भी सुनाऊंगी खाटू श्याम की यात्रा। आ रहे हो? और हाँ, टिकट टिकट कौन आ रहे अरेंज हैं। कर रहा है? आपको क्या लग रहा है आप कर रहे हो? आपके एयरसेल से ये वेट कर रहे हैं, आप हाँ करो। जैसे आपने बोल ये दिया हुआ मैं जाने वाली हूं, हमारे ग्रुप को एक भी कोई परिवार वाला नहीं रोक पाएगा, कोई और नहीं रोक पाएगा। उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे एयरसेल, और बेस्ट करेंगे। अगर वो आप लोगों का बस भी मेरी छूट गई ना, तो ये याद रखना कि उन्होंने उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है आपके लिए। आ रहे थे। कितने लोगों को लगता है कोडिपेंडेंसी रखना है? अंजना जी को रखना है या नहीं रखना है? आई थिंक ये आदत पड़ गई है थोड़े लोगों को ना। मैं आपको एक मेरी शुरू जिंदगी का सबसे पहले जर्नी का सुनाता हूं। अंबाला से नांदेड़ नहीं, अंबाला से मैं गया था नांदेड़ या लातूर। 36 आवर्स की ट्रेन थी, अकेला। एंड यू विल बी सरप्राइज, मेरे कम से भी कम 20 दोस्त बने इस जर्नी में। और मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा यादगार वही है। सारे हम कॉलेज के थे, जिनकी जॉब लगी थी या बिल्कुल पढ़ रहे थे। और सारे के सारे बोगी में जो वो टॉयलेट नहीं होता, वो और जो फर्स्ट सीट थी वहां पे ही बैठे हुए थे पूरे 20, ऊपर नीचे। और इतनी मस्ती करी हमने कि वो ट्रिप मेरे को आज तक याद है। एंड दैट वाज नॉट विद द फैमिली। और अगर आपको लग रहा है फैमिली की ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो एक बार जरा घुमा के देखिए। आप हस्बैंड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, मम्मी पापा सास ससुर के साथ ट्रेवल कर रहे हो, कितना एंजॉय करते हो। मैं तो ये देखता हूँ ट्रेन में ऐसे सारे लोग चुपचाप बैठे हुए होते हैं वहां पर। हम्म। आप समोसा वाला है तो समोसा नहीं खा सकते। इस बार मैंने इस बार हमने भी बहुत एंजॉय किया ट्रेन में, वो आई ना, बहुत मस्ती की, बहुत। यस। वहां पे वो बोलेंगे पागल है क्या, तेल गंदा तेल है, नहीं खाएंगी, समोसा नहीं लोगे, ये नहीं लोगे। पता नहीं उसने हाथ धोए नहीं धोए। तो वो जो सुपरमार्केट में वो जो भी लोग बैठे हैं, वो हाथ धो के आते हैं, पक्का कंफर्म है क्या? कोई जाके देखता है उनके साथ? नहीं ना। जिन हाथों से एक जना ट्रे उठाता है उन्हीं से वापस सर्व कर देते हैं, वो क्या बहुत हाइजीन नहीं है? ज्यादातर आप जब साथ में होते हो ना, तो आपके ऊपर एक डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर उसकी इच्छा नहीं है और आपकी इच्छा है तो आप नहीं खा पाते हो। या फिर वो जो चाहता है वो आप खाओगे, वो नहीं खाओगे। और अमीर कौन होता है? वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन एनी मोमेंट, इफ यू आर एबल टू डू इट, यू आर अबंडेंट। अपनी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप को देखिए, आप अकेले थे ज्यादातर। और अगर आप फैमिली की ट्रिप में फोटो में तो हंस रहे थे,
लेकिन उसके बाद रात को क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे, वो एक बार देखिए। कितने आर्ग्यूमेंट हुए थे, कितने क्या हुए थे, किस तरह का मूड हुआ था, कितने मूड स्विंग हुए थे बीच में, कहाँ कहाँ पे आप हर्ट हुए थे, कहाँ कहाँ पे आपकी कुछ खाने की इच्छा थी कि इग्नोर कर दिया गया था। यस, दैट्स द कोडिपेंडेंसी। क्योंकि हायर सेल्फ कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप खुद पे ना भरोसा करके दूसरों पे भरोसा करें। उनको इससे दिक्कत नहीं है अगर आप और आपके साथ वाइफ जिनकी मिल रही है उनके साथ जा रहे हो, क्योंकि वहां आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो, सब लोग वही कर रहे हो जो आपको करना है। लेकिन अगर आप वाइफ मिसमैच वाला एक्सपीरियंस ले रहे हो तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। वैसे भी आपकी वाइब्रेशन, अगर आप मंत्र जाप करेंगे, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल है, मैं भी अनकंडीशनल हूँ, इस वाइब्रेशन में आ जाओगे तो कौन रहेगा आपके आसपास? सारे अनकंडीशनल लव वाले रहेंगे। और बताइए कौन है कोडिपेंडेंसी, किसको चाहिए? मेरे को मेरा पार्टनर चाहिए, उधर पार्टनर मिला और मालूम पड़ा पार्टनर के नखरे शुरू, ये मत कर, वो मत कर, मुझे ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, आज मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। ठीक है, तेरा तू बना, मेरा मैं बना, वो तो अकेले अच्छे ना फिर। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि साथ रहना है, अपनी वाइफ्स वालों के साथ रहो जिनकी वाइब्रेशन मैच कर रही है, यस। लेकिन अगर मैच नहीं कर रही है तो उससे बड़ा हादसा भी कुछ नहीं होगा जिंदगी में। कोई तो बोल दो उनको कोडिपेंडेंसी चाहिए प्लीज एक बार। सही है सर, कोडिपेंडेंसी हम तो खुद डिपेंडेंट है ना। हायर सेल्फ है और ईश्वर है, हम लोग भगवान है खुद। और किस से क्या मांगू? किस पे डिपेंडेंट हो आप? खुद पे सर। हायर सेल्फ तो है ही है साथ में। तो खुद पे कैसे डिपेंड होगे जब आप ही मालिक हो? तो फिर आपकी इच्छा है हाँ। बस। वेरी गुड। आप ये कहना चाहते हो कि यस, मेरा कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है और कोई फियर नहीं है अभी, राइट? यस सर। वेरी गुड। सो अस्मत जी हो गए, पूनम पांडे जी हो गए, और कौन है? मैं भी हूँ। कौन बोला ये? धीरे ससुर से डर, सीधी सी बात है, डर किस चिड़िया का नाम है? हमें नहीं पता। मीनाक्षी मैं जी, भी हूँ। मीनाक्षी जी, इंदू जी को कोई डर नहीं है अकेले कहीं भी आने जाने में। क्या अकेले? हिमाचल से लेके और राजस्थान तक, बीकानेर, मैं ट्रेन में, बस में, सब में सफर किया मैंने सर वेरी मैं गुड। अकेले। अपने बच्चे को बच्चे भी लेके जाती थी, दोनों बच्चे, 2 बच्चे लेके वही जाती थी बोल सर। रही हूँ, 6 महीने का था जब मैं चंडीगढ़ से अमृतसर अकेले बस में जाती थी, और इतना बड़ा अटैची भी साथ में होता था बिल्कुल 1 महीने के लिए। तो सुषमा जी को भी कोई डर नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई डर बिल्कुल नहीं है। नहीं। तभी तो मैंने आपको बोला डर किस चिड़िया का नाम है। निधि हमें जी नहीं को तो पता। नहीं है, मेरे को मालूम है। सर मैं अंजना तो जी? नौकरी ऐसी करी है, मैं जोधपुर में लगी थी पहली पोस्टिंग, जोधपुर में भी बिल्कुल गांव में। तो फरीदाबाद से जोधपुर जाना फिर आना, ट्रेन में रात का सफर बहुत किया है, हर महीने मतलब चक्कर लगता ही था तो और एक बार तो मैं रायपुर पिरामिड गई थी, वो फुलटूशी मैम के पास, और हस्बैंड को भी बोला था मैं जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ गई थी। फिर तब मैंने फोन किया मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में। वेरी गुड। और वहां 7 दिन अनजान लोगों के बीच में रह के आई। वो बोल रहे थे कैसा है क्या है, मैंने कहा सब बढ़िया है, आप बढ़िया हो तो सब अच्छा है। वेरी गुड। भारती जी? हाँ जी सर। बोलिए, किस पे भरोसा करना है, सेल्फ पे या बाजू वाले पे? दोनों पे, आईएसएल पे ज्यादा। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। क्यों, क्या सर होगा अभी मतलब? मतलब मतलब देखिए, आपको थोड़े भी ऐसा लगता बच्चे। है, नहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
हायर सेल्फ धोखा दे देंगे ऐसा, और वो बाजू वाला जो है वो। सर नहीं, एक और एक 11 हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है अकेले नहीं कोई साथ में है, बात करते हुए नहीं, जा रहे हैं तो। कोडिपेंडेंसी एक बोलते हैं ना, फियर होता है। कोडिपेंडेंसी नहीं, इसका मतलब नहीं आप अकेले हो, लोग तो भी आपके साथ रहते हैं। आप बस में जाओगे तो अकेले नहीं रहोगे। सर जैसे नई जगह जाना, वहां का एड्रेस ढूंढना, वो सब चीजें तो सर लगता है ना, फिर नई जगह जाके नई चीज ढूंढना, या तो पहले गए हो उस जगह फिर तो कोई डर ही नहीं, भी हम पता है, जैसे मैं एक बार फिर क्या नोएडा का स्टोरी एक्सपीरियंस। सुनाओगे? फिर क्या स्टोरी सुनाओगे बाद में आगे चल के, कि मैं वहां गई और मेरे को पता नहीं था और मैं फिर अटक गई, और फिर उसके बाद मैं वो यात्रा पे नहीं गई, ये बोलोगे? या बोलोगे मुझे पता नहीं था तो भी मैं वहां पर गई, एड्रेस पूछा, अपने आप मेरी सारी चीजें मिलती गई और मैं वहां पहुंच गई? कौन सी स्टोरी अपनी लाइफ में लिखना चाहोगे? मैं आपको बता रहा हूं, यहां से एग्जिट आने के बाद में आपकी, आप जब अपनी खुद की स्टोरी सुनते हो ना, आप बोर हो जाते हो, उसको 24 घंटे की भी लाइफ नहीं आप उसमें एंजॉय करोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आप एंजॉय में नहीं रह रहे हो ना, तो आप अगर 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देख लोगे ना अपनी, बोर हो जाओगे खुद। सर वो अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा, जैसे अगर निकलेंगे घर से। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा? गीता जी। नमस्कार जी। हम लोग तो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, शुरू से ही मस्त हैं। अकेले गए हैं, अकेले आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेविना बाल। यस। अंजना जी। तो तो 12-13 साल से तो अकेले ना कर रही हूँ सर। चाहे आसाम जाओ, हैदराबाद जाओ, और अभी किसी ने कहा ना बच्चे छोटे थे उनको भी लेके गए, वो सब मैं भी कर चुकी हूँ एक्सपीरियंस। 40 डेज रह के आई थी आसाम, बच्चों को लेके आसाम में भी पूरी जगह घुमाया उन लोगों को, और हैदराबाद अकेले ही आती हूँ। अभी ये राजस्थान का ट्रिप भी अकेले ही तो चल रहा कंटिन्यू। वेरी गुड। अभी कल भी मेरे को जाना, कल जयपुर जाना था ना, तो पहले मैं बस या ट्रेन से ही आ रही थी कल, वो तो बाद में 4 व्हीलर का अरेंजमेंट हो गया। बट सुबह ना दीदी घबरा रही थी, पहली बार कैसे जाएगी अकेले, ये वो। मैंने कहा सब हो जाएगा, लेकिन मैं एकदम फ्री, मतलब फ्री माइंड थी, डर नहीं था। तो हायर सेल्फ ने अपने आप ही 4 व्हीलर का अरेंजमेंट कर दिया। वेरी गुड। वही तो अभी समय, आपने बोला ना थोड़ी देर पहले, उसका अरेंजमेंट हमसे और बेटर होता है अरे आपके हायर सेल्फ तो, हायर सेल्फ का। यस। अगर आपको है ना 10 जगह आपको प्लानिंग में है ना कि मुझे 10 कदम भी चलना पड़ेगा, और अगर हायर सेल्फ को लग रहा है वो भी आपके लिए नहीं है, वहां भी आपके लिए व्हीकल अरेंज या कोई है वो अरेंज कर देंगे, हेल्प। बस आपको इतना बोलना है, मेरी जिंदगी का हर पल मैंने आनंद से, और मेरी ये ट्रिप सबसे यादगार ट्रिप है, खत्म। और बहुत एंजॉय किया, इसके बाद कुछ मांगना ही नहीं है, डर तो बिल्कुल नहीं मांगना। हु एल्स? सर मैं सुनाऊंगी। इंटरेस्टिंग। यस। हो गई टिकट। अरे वाह, अब हो गई बताओ। थी। अभी वाह, मैं मैं अब मुझे छोड़ के आ बताओ, गई हूँ। मैं इससे बड़ा अभी प्रूफ कोई होगा कि ये सोचे और इधर टिकट हो जाए? अभी मैं अपने हस्बैंड को बोल के आई थी कि मेरे खाटू श्याम आप ही हो, अब आप ही तैयारी करो, अब जहां से हो सके, और मैं जा रही हूँ ध्यान करने। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ से ध्यान, पहले उठ के पहले उनके पास गई, क्या हुआ? बोले हो गया टिकट। ऊपर। वेरी गुड। हाँ पुनिया जी। पता नहीं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं कि म्यूट अनम्यूट करने के कीजिए। बाद, म्यूट होने के बाद कोई सुन सके आपको। अनम्यूट। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैं सर बहुत खुश हूँ पूनम पांडे जी के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ये बोल रहे थे, इनका बहुत दिल था आने का, और देख लीजिए हर सेल्फ ने पूरा कल कर उन्होंने दिया। जब जयपुर का देखा था, तो तब से तो वो बिल्कुल बोल रहे ना, एकदम से रह ही नहीं यस पा रहे हो कि क्यों एक दिन और डिले करना है। यस सर।
और देखिए इतनी देर से हमारा वो ले रहे हैं कि बताऊंगी, लास्ट में बताया इन्होंने बट नहीं नहीं, बहुत जस्ट अभी जस्ट हुआ अभी तो तो आए, अभी तुरंत अभी तो आए। वाह वाह, सर ने बोला हर्षल से बोलो मैं आ रही हूँ और आप देखो यार बहुत आपको बढ़िया तो हुआ। पता ही नहीं है, वो नई बस भी लगवा देते हैं, आपको तो ये पता ही नहीं है अभी। वो 4 टिकट कैंसिल भी करवा देते हैं वो, क्योंकि आपकी रिलेटिव बाकी लोगों से अलग है। आपको तो ये भी नहीं पता, जब आप लॉटरी का टिकट खरीदते हो ना, अगर आप ये बोल दो कि ये टिकट है और मेरा ही निकलने वाला है, और 10 लोग भी बोल देंगे ना, पूरे 10 लोगों का निकलने वाला है वही लॉटरी का, क्योंकि सबकी रियलिटी अलग है। कितने लोगों को पता है ये? अच्छा। आप एक मैच अपनी अपनी रियलिटी में दोनों जीत सकते हो। इंडिया भी जीतेगा और पाकिस्तान भी एक ही मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, मैं यही बता रहा हूं आपको। आपको तो लग रहा है ना लॉटरी में इतने सारे लोग खरीदेंगे, मेरा चांस कम है, ये नहीं है, प्लीज प्लीज निकल जाए निकल जाए निकल जाए, नहीं निकलेगा। बोलो ये टिकट है, ये हाथ लगा दिया, इस पे निकलता है, बात खत्म। कोई मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, जाके खरीद के आ जाओ टिकट। जब रियलिटी आपकी है और आप वननेस में हो, तो फिर डर क्यों है? सिर्फ आप ही का डर है कि मेरे नहीं आएगा, मेरे कितने इस चांस। बार करेंगे, यस, करके देखिए। इस बार ये एक्सपीरियंस करेंगे, इस बार करेंगे ये वाला वाह। इसलिए कह रहा हूं ना, आप ये मत सोचो, पूरी भरी हुई ट्रेन में भी आपका टिकट हो जाएगा, अगर आपने बोल दिया मुझे जाना है, कैसे होगा? ओके, हु एल्स? किरण जी। सर नमस्ते। नमस्ते सरोज जी। नमस्ते सर जी। सरोज जी बहुत गलती सुंदर से भी टॉपिक मत लिए। बोल देना, गलती से भी मत बोल देना कि मैं जाने वाली हूँ ट्रिप पे। मजाक नहीं करा, आपके हाई सेल्फ है ना, आपको फिर लाई देंगे। अभी देख लो ऊपर, आपके जस्ट ऊपर देख लीजिए पूनम पांडे जी का। गलती से सर भी मत पता बोल क्या है, देना, सारे एक्सक्यूज साइड हाई में हो सेल्फ जाएंगे। को तो अभी जाने लगे हैं हम, 2 महीने से 3 महीने से जाने लगे हैं हाई सेल्फ को तो। लेकिन उससे भी पहले मुझे तो कभी डर नहीं लगा, सच बताऊं कभी डर नहीं लगा। एक बार बेंगलोर गई थी, काफी टाइम पहले, अकेली गई थी, अकेली आई थी। बेटी वहां ट्रेनिंग कर रही थी एयर इंडिया की। तो साहब कहने लगे कैसे जाएगी। मैंने कहा देखना आप एक बार, मेरा टिकट करो और मैं जाऊंगी। बहुत मस्त गई और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ सर, कम से कम गुड़गांव के मेरे 50 चक्कर लग जाते हैं, मतलब एक साल में ही। तो कैब करती हूँ, अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ, मुझे कभी ये नहीं लगा कि कुछ होगा, कभी भी। और कल की ही बात बताऊं, मैं कल आई हूँ, तो उस बंदे ने कहा मेरे को, उबर वाले ने, कि मैम आप ना मेरी राइड कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों? मैम प्लीज मुझे ना 100-200 रुपए बच जाएंगे। मैंने कहा ओके कर, अगर तुझे बचत हो रही है। मैं कहा कर। तो उसने बोला मैम आपने इतनी जल्दी कह दिया, कोई भी कैंसिल नहीं करता है, सब लोगों को डर लगता है। मैंने कहा मैं कह रही हूँ ना कर कैंसिल। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ वो, और मेरे को घर छोड़ के, और इतना मतलब प्यार से मेरे पैर छू के गया, कह रहे मैम आप पहले हो जिन्होंने एकदम से कह दिया कि कैंसिल कर दो, तो डर किस बात का है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सच में कभी कभी किसी किसी के पार्टनर के साथ विचार नहीं मिलते हैं, तो भाई ये नहीं है तो सही है। हादसे तभी होते हैं, कोई सारे डर वाली हादसे बात ऐसे ही होते हैं जिंदगी में। सर, एक तो सच में आर्मी मैन के जो बच्चे होते हैं ना, वो वैसे ही थोड़े से हर चीज से बोल्ड रहते हैं, डर नाम की चीज तो रहती ही नहीं है। कोमल भी बहुत है, हम बहुत सॉफ्ट है, लेकिन कभी ऐसा डर नहीं लगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। वेरी गुड। जी। तो फिर भी मैंने जो कहा वो याद रखना, गलती से मत कह देना मेरी जाने की इच्छा है, वरना हमें एक बस और करना पड़ेगी। सर मैं 3-4 बार होके आ चुकी हूँ।
नहीं, वो जाना और ये जाना है, पर मैं तो कह रहा हूँ ना, मत बोलना प्लीज। मुझे मालूम है आप कहलवाना चाह रहे हो। सवाल ही नहीं उठता, मैं क्यों कहलवाना चाहूंगा आपसे। पोपन सिंह जी से पूछ लो आप। जी। वैसे सरोज मैम आपको मिस करेंगे, रियली। नहीं नहीं नहीं, उल्टा होएगा। आप अभी भी सही नहीं समझे हो। कोई हमें मिस करेगा। हम एंजॉय करेंगे सरोज, सरोज मैम के साथ, तो वहां पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी यही बोलने लगी थी, सरोज मैम के साथ हम सारे एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। यस, हमारे मैनिफेस्टर कहाँ गए, रुको। यस सर, पक्का पक्का। जी। अरे वो मीनाक्षी जी नहीं है यहाँ पे। अभी तो हाँ आ थे गए, थोड़ी दिख देर गए दिख पहले। गए, जूम यूजर दिख गए। सॉरी मीनाक्षी, सर। हाँ जी। चलो मैनिफेस्ट कर दो आज सरोज जी को। क्या सर? सरोज जी को मैनिफेस्ट कर दो कि हम वहां डांस कर रहे हैं, अपन मजाक नहीं कर रहा इसी वक्त। आ नहीं रहा सर अंदर से। कौन मैनिफेस्ट करना चाहेगा सरोज जी मैं को? मैनिफेस्ट वही करती हूँ जो अंदर से आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सरोज को अंदर डांस से आ करना रहा है। होगा तो सरोज पहुंचेगी। गीता जी को आ रहा है क्या? मैं तो आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ। क्यों, हाई सेल पे भरोसा नहीं है? नहीं, सब पे भरोसा है, पर थकावट हो जाती है मुझे सर। वाह, थकावट भी चाहिए? मैं तो सोचा सिर्फ जॉय चाहिए। नहीं, थोड़ी ड्यूटीज भी है मेरी, बीइंग एल्डर ना, तो वहां चलेंगे आपके साथ, 4 दिन रुकेंगे, आराम से मजे करेंगे। नहीं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप सरोज जी को मैनिफेस्ट करिए, आपके साथ ट्रिप पे चल रहे हैं कसार। सरोज जी के मैं भी होके आई हूँ, इनके घर के हालात देख के आई नहीं, हूँ। वो बेचारी इतनी बिजी हैं। मतलब हाई कोई सेल पे भरोसा नहीं हो, हालात कैसे ठीक करेंगे? मतलब आप नहीं देखना चाहते हाई सेल कैसे चीजें करते हैं? मतलब नहीं, एक वो तो अपॉर्चुनिटी ठीक। आप चाहते हो कि सरोज जी खो दें। सरोज जी तो तैयार होंगी, अगर उनकी ड्यूटीज कोई ले ले तो वो तो तैयार, एवर रेडी है वो तो। सरोज जी हाई सेल से बड़ा कोई हो नहीं सकता है एवर रेडी है वो तो, ऑर्गेनाइजर। कहीं भी जाने को तैयार रहती सर है। जी आप चिंता मत करो, आप तथास्तु एक हो काम गया करो, है। मैं चिंता नहीं कर रहा, आप इतना बोल दो सिर्फ कि यस, मैं कसार देवी ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, हाई सेल प्लीज अरेंज। हाँ, बस। ये करवा दो आप, ये करवा दो आप, ये बढ़िया है। आई वॉन्ट टू कम, मैं ट्रिप पर हूँ, प्लीज अरेंज द थिंग। और चमत्कार आप खुद देखोगे। तथास्तु इन्होंने खुद ही बोल दिया है। मैंने बोला अभी। तथास्तु खुद ही बोल तथास्तु। दिया है। बस। नहीं तो मिस तो करूंगी सच में। नहीं, आप नहीं मिस, फिर देखो आ गए ना वापस, वाइब्रेशन चेंज कर दी ना, ऐसे नहीं को नहीं, कंफ्यूज कर रहे। मुझे वो वर्डिंग याद आई। मैम ने कई लोगों ने बोला सच में कि मिस करेंगे, वो चीज तो मुझे याद आई, तब बोला मैंने। नहीं नहीं बोलना है, बोलो हाई सेल, कैंसिल मैं रेडी कैंसिल। हूँ जाने के लिए कसार, प्लीज अरेंज एवरीथिंग। और फिर हाई सेल के ऊपर ट्रस्ट करके देखो, पहली बार जिंदगी में यहाँ पे भी। बोलूंगी चलो सर। सरोज, कर दो सरोज। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, प्यारे प्यारे सभी फ्रेंड्स के साथ, मैं कसार देवी महाअवतार बाबा के और नीम करौली बाबा, मैं सब जगह जाना चाहती हूँ। मेरी हायर सेल्फ प्लीज हेल्प मी, मैं जाना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड, वेरी गुड। सुन लिया ना आपने? अब आपकी इज्जत आपके हाथ में, ओके। हमने बोल दिया था, हमने बोल दिया था अब मैं अगर देखती आपने दिल, हूँ। सरोज मैं जी एक देखती बात हूँ बताइए, आपने ये अंदर डीपली अंदर से बोला है ना, तो हमारा अंदर मन से। रखने के लिए ऊपर ऊपर से नहीं नहीं, मैंने अंदर से अंदर बोल, से बोला है। ये बस मैंने टेस्ट अंदर आ से रहा है, तथास्तु। ये टेस्ट आ रहा है, बताऊं उसका क्यों? पहला टेस्ट आ रहा है। इसका हाँ, रीजन है, इसका रीजन है सच। मुझे ध्यान में आए हुए कंप्लीट 4 साल होने जा रहे हैं जून में।
और 4 साल से ही महाअवतार बाबा जी के लिए मैं मतलब एक तड़फ है। कमलेश मैम तो होके आ गए थे, लेकिन मेरी महाअवतार तड़फ बाबा तो जी, तब भी। आपका भी जी नाम आ गया, ध्यान रखिए, अब आपकी भी इज्जत खतरे में है। चलो दो और बोलिए। पहला टेस्ट पास कर लिया उन्होंने, और तो बस यही है, मेरी एक तड़फ है जो पूरी हो जाए तो पूरी मैं हो गई, बहुत पूरी हो गई, बहुत बोलो पूरी हो गई, हो गई, हो पूरी गई, हो हो गई। गई, हो गई। अब आपके हेयर सेल्फ की इज्जत खतरे में सोनी सर के हाथ में है। है ना। मावतार बाबा जी को भी आपने कर दिया। और कैची दाम हनुमान जी का दाम है, राइट। जी मैं देख के आई हूँ, लास्ट ईयर देख के आई हूँ यस। सर। तो हनुमान जी जी, हनुमान जी मुझे तो ले जाते हो उड़ा के, मुझे तो पूरा बातचीत करता अपना। चलो वेरी गुड। पूनम मैम नमस्ते, दिख नहीं रहे हो आप, लेकिन मैम तैयारी चालू है, पैकिंग करिए करिए मैम, कर। करिए। जी। चलो कोई नहीं। एंड गुड, आप सबने ज्वाइन किया, और उम्मीद करता हूं कि आज से कोई कोडिपेंडेंसी आपकी आएगी तो हायर सेल्फ जरूर याद आएंगे आपको। जी तो जहां पर हम ये बात करते हैं कि कोडिपेंडेंसी हमारी है, वहीं कहीं ना कहीं इसका दूसरा जो बोलते हैं ना साइड वे भी होता है कि कोई की कोडिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। ये दोनों एक ही चीज है। सरोज जी, आपके लिए तो कोडिपेंडेंसी एक तरफा नहीं होती है, कोडिपेंडेंसी दो तरफा होती है। या तो आप किसी पे हो, कोई आप पे है। आप मतलब आपका ये बिलीफ है कि यस, किसी की मेरे ऊपर कोडिपेंडेंसी है, वो बिलीफ भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और फिर आप देखोगे आपके हर सेल्फ कैसे क्या क्या मैजिक दिखाता है। और मैं बता रहा हूं, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे ना हेयर सेल्फ के साथ में, उतना ही आपको आनंद आएगा, और एक पल में ये हो जाएगा कि आप बोलोगे हेयर सेल्फ है ना, चिंता मत करो निकल जाओ। कोई डिपेंडेंट है, चिंता मत करो निकल जाओ। वेरी गुड। हु एल्स? हो रहे हैं, चमत्कार तो हो रहे हैं सच में ही। जो हम सोचते हैं वो एकदम से, मतलब जो सोचा भी नहीं होता वो घटित हो जाता है। तो इस चीज का तो विश्वास हो गया, पक्का पक्का, बिल्कुल। ओके सो, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? सर आपने जो हार्ट सेल से कनेक्शन कराया ना, तो उसके बाद तो मैजिक ही मैजिक हो रही मैजिक। मैं तो चाहता ही ये हूं कि आप है ना रियल मैजिक है ना, खुद का मैजिक देखो। बहुत देख लिया दुनिया की मैजिक, खुद है। के मैजिक देखो। बहुत पूज लिया दूसरे को, अभी खुद कल को पूजो। परसों का ही एक्सपीरियंस है। मैं टिकट कराने गई तो एक ही लाइन होती है मेल और फीमेल की। तो वहां पे मेल भी खड़े थे, उन्हीं के बीच में जाके टिकट कराना, तो थोड़ी वो होती है ना मेल डोमिनेंसी, वो आपको धक्का देते कि आप पीछे आ जाओ। तो ऐसे ही एक पर्सन था, फिर मेरे को उससे चिढ़ हो रही थी बहुत। फिर मैंने कहा नहीं, फिर अंदर से ही आवाज आई तू चिढ़ क्यों रही है, अब तू नॉर्मल हो जा, न्यूट्रल हो जा। और जैसे ही मैंने ऐसा सोचा ना, वैसे ही अंदर से ही अपने आप आवाज आई और अपने आप वो पर्सन हट गया, 1 सेकंड में हट गया। तो ऐसा मतलब खुद पे भी ये हो रहा था कि अंदर से कोई गाइड कर रहा है कि आपको ऐसा करना है, आपको न्यूट्रल होना है, वही सारी चीजों को अप्लाई करना है। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को बोला है जो बोले कि साईं बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं। सुनिए आप, साईं बाबा मुझे आपके दर्शन करने लाइन में खड़ा नहीं होना, ना वीआईपी पास खरीदना है। साईं बाबा ने कहा बैक डोर पे चले जाओ। सिक्योरिटी ने रोका, नहीं नहीं मैं अभी जस्ट निकली हूं, मेरा बच्चा बाहर ही रह गया, फिर आपकी जिम्मेदारी है अगर वो इधर उधर चला गया तो। सिक्योरिटी कहता जाओ जाओ जल्दी से ढूंढ के आओ। वो उल्टे गुस्से, बहुत छोटी सा होता है वो एग्जिट, तो गए वहां पे, और बस यही कि ये जाके वो दर्शन करे वापस आ गए। तो ऐसे करवाते हैं चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और रियल एग्जाम्पल है ये।
एक बार एक जगह डॉक्यूमेंट, घर के डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे थे, प्लान वगैरह सब। लाइन थी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी। एग्जैक्टली सेम टेक्निक वहां पे यूज हुई, पीछे से बैकडोर एंट्री और सीधा पहली लाइन में। मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं आपको, हायर सेल्फ कैसे कैसे कराते हैं। ये नहीं कह रहा आप करो, हायर सेल्फ को अरेंज करने दो, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई देख भी नहीं पाएगा आपको। सो बिलीव इन हायर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं हम फिर कल अगेन। लाइक मैं जब ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो 9:30 का सेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा। यस, मॉर्निंग का सेशन होगा, और 9 PM का भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है नहीं होगा, मैं नहीं रहूँगा मतलब। तो पोपन सिंह जी, आप में से कौन ध्यान कराना चाहेगा कल? सर रात को? यस, ये वाला सेशन कल। हाँ वो पोपन सर ले लेते हैं। और भी तो ले लो ना, उनको भी थोड़ा छुट्टी दे दो ना। नहीं वो उनको मजा आता है सर लेने में। हाँ, आपको क्यों नहीं आता है? वो मस्त वाला करवाते हैं। हाँ सब एंजॉय भी करते हैं, सुबह भी और रात वाला। हाँ, डीप ध्यान में चले जाते हैं सब। मतलब उनके नाम बिल फाड़ दो। नहीं वो खुद भी इंजॉय करते हैं। मेरे बाजू में भी कोई और है वो जो यही कहता है कि नहीं आप ही कराओ। देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं। पूनम जी, प्लीज सर, सर एनर्जी बढ़ा देते हैं ना आप इससे थोड़ी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। अभी कितने हुए फिर जाने वाले, हुआ कुछ काउंटिंग? मैं भी आ रही नेक्स्ट में। अरे आपको तो मैंने मैनिफेस्ट किया है ना मैम, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, अब मैंने बोल दिया। ये लो, ये देखो, ये मौके पे चौका। मैंने सबसे पहले जैसे ऑन हुआ पूछा, उनको पूछा ना पांडे जी क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जो आ रहे। आपको मौका दिया सबके सामने मैनिफेस्ट करने का सरोज जी के लिए, तो उनको खुद ही मैनिफेस्ट करना पड़ा है, आपके आपने नहीं किया तो। वो खुद ही होता है सर, मैं कैसे कर सकती हूँ, आपको भी पता है। अच्छा। आप कृष्णा वाली गेम मत खेला करो सर। क्या करूं, मेरे गुरु है वो, उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो तो वो तो आएगा ना। और वो बड़ी मजेदार चीज है वो कॉन्शियसनेस, तो मुझे तो मजा आता है। अभी पूनम पांडे जी ऐड हुए, और भारती जी का कंफर्म हुआ? भारती जी, रेखा यादव जी, आप कंफर्म करेंगे? मेरा कंफर्म हो गया। आपके साथ और कौन आने वाला है? यस सर, मैं भारती और मैं साथ में आ जाएंगे। भारती जी और आप दोनों साथ में आ जाएंगे, ओके। तो हाँ दो तो जी। ये हो गए, एंड फिर उसके बाद में पूनम पांडे जी हो गए, तो हम दो हो गए 5। निधि जी हो गए, और कौन है? मैं जयपुर से आ रही हूँ सर। हाँ, जयपुर का तो आप और रश्मि जी है ना। आप, रश्मि जी और अंजना जी, तो वो तो वहीं से आने वाले हैं। अंजना जी आप भी आ रहे हो ना, वहां से फिर दिल्ली चलेंगे ना साथ में। हाँ हाँ, सर आ रहे रश्मि जी हैं। का मुझे कंफर्म नहीं है। किसका? रश्मि जी का। एक बार कंफर्म कर लीजिए ना आप उनसे। मीनाक्षी जी। क्या बात है। अब म्यूट है। 8 लोग हो रहे हैं अगर वो नहीं आ रहे तो। रश्मि जी का कंफर्म कर लेते हैं सर, फिर कल कर ही देते हैं ना फाइनल। कल फाइनल कर ही दीजिए। हाँ ओके। भारती जी का फाइनल है ना पक्का? हाँ जी फाइनल हो गया मेरा भी। 12 या 13 लोग होंगे, मुझे आ रहा है अंदर से। कौन बोल रहे? वो भी बहुत बड़े मैनिफेस्टर है आपकी तरह जो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? आपके ऊपर वाले जीपी पे देखो। शायद सरोज जी बोल रहे हैं। हाँ।
आपके सरोज जी, ऊपर आप आ रहे हो फिर? देखे? देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं। देखते नहीं, बोलो आ रहे हैं। सर फाइनली कल शाम को पहुंच रहे हो या परसों अर्ली मॉर्निंग? मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश तो ये रहेगी नाइट को पहुंचने की, ताकि नेक्स्ट डे का प्रोग्राम एकदम, बोलते ना नाइट तो अपनी रहती है, तो कोशिश तो ये रहेगी, जी मतलब मेरा प्रेफरेंस वही है। जी। कमलेश मैम का नंबर सेंड कर दूंगी, उनको बोल दूंगी आपको लोकेशन भेज देंगी एक मेरे बार। पास ऑलरेडी एड्रेस लोकेशन आ गई। वाह वाह सर वाह, वेरी गुड। सो लेट्स मेक इट 7th आल्सो बिग डे। वहां पे भी लव एंड लाइट की वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं। 7th को फरीदाबाद, 8 को खाटू श्याम जी, और 9 को तो है ही सही उधर का सब। चलो मजा आ गया। सर मुझे फरीदाबाद का अगर आप एड्रेस दे दें तो एक बच्ची है वहां पे फरीदाबाद, अगर वो अटेंड करना चाहेगी तो मैं उसको भेज दूंगी आपका फरीदाबाद का। किस क्या सेक्टर में है मैम? मुझे कुछ भी नहीं पता, बट वो फरीदाबाद में है। अगर वो ओके। आ जाएगी अटेंड कर लेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जयपुर बुलाना चाहती थी पर हो नहीं पाया, चलो कोई नहीं होता। क्या बात है। तो सरोज जी का नंबर है आपके पास? सरोज मैम मेरा नंबर है आपके पास? हाँ मेरे हाँ। पास देख लूंगी वैसे। यस सर, आपके पास लोकेशन है, आप मुझे भेज दीजिएगा ना एक बार। थैंक यू सो मच, अगर हो सके तो। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे ना मैम, तो स्काईलार्क स्कूल, ओके ठीक है, स्काईलार्क स्कूल, राजीव कॉलोनी, बल्लभगढ़। ठीक है। हाँ, ये मैम का स्कूल जो है वो एक कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी, हाँ जी स्काईलार्क स्कूल मैम का ही स्कूल है। और अगर मेरे यहाँ आना है तो सेक्टर 8 मैम। फरीदाबाद हाँ सरोज मैम, आपका 137। नंबर होगा ना इसमें ग्रुप में, मैं आपका लेके फिर आपसे कांटेक्ट हाँ कर मेरा नंबर ले लेना, मैं थैंक यू आपको सो मच। अपना एड्रेस भी सेंड कर दूंगी, कोई भी बात हो ऐसे भी। थैंक यू आपके सो पास मच। कमलेश जी का एड्रेस और लोकेशन दोनों आ चुकी है। थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी थैंक यू। मैं ओके, उनको भेज देती हूँ। यस वी आर डन। थैंक यू एवरीवन, एंड फिर मिलते हैं सवेरे 4:10 पे। तो मैं तो अभी नाइट को ट्रेवल करने वाला हूँ, एंड कल का दिन तो यस पूरा सुबह से लेकर शाम तक बुक रहेगा। तो लेट्स सी, अगर इन बिटवीन वी गेट सम चांस, तो एनीवे आई ओपन द सीट। शुभ यात्रा, शुभ यात्रा, शुभ थैंक यात्रा यू और या, शुभ रात्रि। यस, मिलते हैं फिर। जी हैप्पी थैंक जर्नी यू सर। सर। या थैंक यू। हैप्पी जर्नी सर। हैप्पी थैंक यू। हैप्पी और आप जर्नी सबको भी सर। हैप्पी जर्नी और एंजॉय। यस सर, सेम थैंक यू सबको थैंक हैप्पी। यू। सेम टू यू। जा रही हूँ सर, जर्नी सर। 5 बजे मेरा ट्रेन है। अरे वाह, हैप्पी जर्नी आप पूरे ग्रुप को। हैप्पी जर्नी और मैं भी एनिमल कल सर। फरीदाबाद थैंक यू जाऊंगी सर। सर। सेम टू यू हैप्पी सर। जर्नी। को शुभ यात्रा सभी को। यस, ओके, थैंक यू। चलो बाय। मैं सरोज सर कल जी मैं सरोज जी एक कल मिनट, 7:30 आ फरीदाबाद रही हूँ। में अगर सेशन हो तो उसकी जी लोकेशन डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू। सर ने अभी डाली है ना, ग्रुप में डाल अरे मैं देंगे ये ग्रुप सर। में। कह रहा हूँ कि जब फरीदाबाद में सेशन है तो सारे दिल्ली वाले जो नहीं वहां जा रहे हैं, वो सारे लोग भी तो मिल सकते हैं ना वहाँ, और जा रहे नहीं जा रहे हो या जा रहे हो, दोनों केस में ही। मैं यस। यही कहना चाह रही थी सर कि जो भी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली फरीदाबाद से नजदीक है, बहुत नजदीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। 50 वन किलोमीटर आवर है नहीं सिर्फ। लगता। हाँ जी हाँ जी, 50 भी नहीं है सर पूरा। भाई मेट्रो से बहुत अच्छा है लेकिन। यस यस बिल्कुल। बस लोकेशन और टाइम डाल देना। यस, सरोज थैंक जी यू सर। के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हाँ जी ओके बिल्कुल। थैंक यू। यस, जी जी, ओके, मैं चलो ग्रुप में बाय। डाल दूंगी। यस, बाय ओके, बाय। चलो फिर मैं ओके भी निकलता हूँ। ओके बाय। बिरयानी बनाई है मैंने आज, थैंक यू हैदराबादी थैंक स्पेशल यू बिरयानी। थैंक यू। थैंक यू। जाते 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 हमारे मुंह में पानी दे के जाएंगे। वो तो किरण जी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो बिरयानी ऑर्डर करते थे आज।
थैंक यू सर। या थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। लव यू। Thank या you. Thank you.